साच कहो सुन लेऊ सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बड़े प्यार से आपने सुना। गुरु गोविंद सिंह महाराज अपनी रचना में ये बात कहते हैं, मैं 1 2 3 से नहीं, ऑल वर्ल्ड पूरे संसार से ये बात रंचक मात्र भी झूठ नहीं है, सच है और सबको सुनाकर बोल रहा हूँ। सुन ले हो सब है, वो कौन सी बात है? जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिसने भी उस परिपूर्ण परमात्मा से प्रेम किया, उसी ने वाहिगुरु को प्राप्त किया, परमेश्वर को प्राप्त किया है। मैं बात कर रहा था कि कोई इंसान सेवा करता है तो कितनी कर सकता है? 1 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, फिर ऐसा समय आएगा थोड़ा आराम कर ले, अभी थक गया हो। अगर कोई दान करना चाहे तो कितना कर सकता है? 10 20 50 100 1000 लाख, 2 लाख, 4 लाख। फिर ऐसा समय आएगा, कभी कभी तो इंसान चिढ़ जाता है, यार तेरा रोज का ही काम है, रोज ही आ जाता है, ऐसा भी होता है। तो कब तक दान कर लेगा? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि गुरु गोविंद सिंह महाराज को ये बात इतनी जोर दे करके क्यों कहनी पड़ी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। क्योंकि बाकी जितनी भी सेवाएं हैं, जितने भी धार्मिक कर्म हैं, उनकी एक सीमाएं हैं, एक हद है उनकी, कि इंसान यहाँ तक कर सकता है, इसके बाद में बस हो जाएगी। लेकिन एक प्रेम ऐसा है, इसकी कोई हद नहीं। अगर आप मखमली बिस्तर पर सो रहे हो और सोते सोते आपके मन में ख्याल आया कि वाहिगुरु आपने मुझे कितनी रहमत करी है, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पे, ना उनका कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आता है, ना वो होली दिवाली मनाते, ना कभी अच्छे कपड़े पहनते, ना कोई चीज़ उनके अंदर होती है, पर फिर भी शुक्रिया तो करते हैं ना। लेकिन अगर रात को हमारे कोई ख्याल आ गया मखमली बिस्तर पे सोते हुए, तो तुम रात को उठ के अगर कह देते हो वाहिगुरु, तो ये प्रेमा भक्ति है। ठंडा पानी कोई पीता है, कहता है वाहिगुरु तेरी कृपा से मिला है, ये प्रेमा भक्ति है। बाकी चीज़ें करते करते इंसान एक बार थक जाता है, लेकिन प्रेम करते हुए तो आप थकते नहीं। और प्रेम करने के लिए ना तो कोई नियम है, ना तो कोई उसके लिए कोई मर्यादा है। कई बार पूछते बाबा जी नाम जपने की विधि विधान बताओ, तो मैं उनको कहता हूँ कि जब आपको भूख लगती है तो आप बड़े डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हो, बड़े ठसक के साथ खाते हो, तो भी भूख मिट जाती है। अगर कहीं जाना हो जाए, कहीं से फ़ोन आ जाए, तो आप चलते चलते खा लेते हो, गाड़ी में खा लेते हो, भूख तो तब भी मिट जाती है। और गुरु महाराज की वाणी तो ये कहती है, सांस सांस सिमरो गोविंद, श्वास को हम हर वक्त ले रहे हैं, मन अंतर की उतरे चिन्ह। बात तो उसको याद करने की, इसके लिए कोई स्पेशल मर्यादा नहीं, इसके लिए कोई टाइम नहीं है। उठत बैठत सोवत जागत, मार्ग चलत हरे हर गाइए। आप गाड़ी चला रहे हो, उसके अंदर वाहिगुरु की धुनी लगा दो, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, कोई रोकता थोड़ी, भक्ति हो गई आपकी। आप दुकान पर बैठे हो, अगर कोई ग्राहक नहीं है तो आप बता सकते हो, सिमरन कर सकते हो, अंदर चल रहा है वो। हमेशा और रात दिन याद करने से ये मन के अंदर जो दिन बीतती है ये खत्म हो जाती है। और गुरु के प्रति रंग लागत 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 है, तो भागत 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 है। आदमी जुड़ते जुड़ते जुड़ जाता है और टूटते टूटते टूट जाता है। तो गुरु साहब जी हमको ये सिखा रहे हैं कि कोई लोग तीर्थों पर जाके स्नान करता है, कोई समाधि लगाता है, कोई किसी विशेष दिशा को मानता है। साहब जी कहते हैं, कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के। क्या हो गया अगर तो दोनों आंखें बंद करके बैठ गया? आंखें बंद करके तो बगला भी बैठता है नदी के किनारे, लेकिन जैसे ही मच्छी उसके पास आती है उसको झपट मार के खा लेता है। भाई तेरी अगर माया के प्रति लगाव है और तू दिखावे के प्रति बैठा, तो तेरे में और बगले में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। बगले का भी बड़ा सफ़ेद एकदम चिट्टा लिबास होता है, जैसे हमने सफ़ेद कपड़े पहने हैं। तो दूर से कोई कहता है कि संत लगते हैं, ज्ञानी लगते हैं, पर हमारी अगर वृत्ति मच्छी खाने की है तो जैसे बगले की है, तो साहब जी कहते हैं इसका कोई फायदा ही नहीं। कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के, दोनों आंखें बंद करने का क्या फायदा? बैठ रहे हो, बक ध्यान लगा लो। बक नाम है बगले का, बगले की तरह तूने समाधि लगा ली। बास की ओ विज्ञान से बैठ के बड़े बड़े धर्म ग्रंथ तूने पढ़ ले, पर मनन किया ही नहीं। केवल बकवास करे कि मुझे इसका भी ज्ञान है, मुझे उसका भी ज्ञान है। पर साहब जी कहते सच तो ये है कि तुझे अपना ही ज्ञान नहीं। क्या जाना क्यों मरेंगी, कैसा मरना हो।
मैं कहाँ से आया हूँ, कत की माई बाप कत केरा किदू थाओ हम आए, अग्न बिंब जल भीतर निपजे काहे काम को पाए। सच तो एक इंसान को ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ, और इंसान को ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा, फिर भी बड़े बड़े दावे करता है मैंने ये धर्म ग्रंथ पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने रामायण पढ़ी, मैंने महाभारत पढ़ी है। तो साहब जी कहते हैं एक केवल बकवास करके अपना और सामने वाले का समय जाते हैं। बास की विज्ञान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बिताए, ऐसे ऐसे करके अपनी उम्र बेस में तूने बिता ली, और साज कहूँ सुन लेहू सवै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कई के मन में ये सवाल आता है कि महाराज जब आप इतनी प्रेम की बातें कर रहे हो तो फिर आपने शस्त्र क्यों उठाए, आपके हाथ में तलवार क्यों है, आपके सर पर चक्र क्यों है, खंडा क्यों है। सवाल उठाते हैं लोग कि फकीर के हाथ में ये सारी चीजें कैसे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जब औरंगजेब को जफरनामा लिखा था उसके अंदर ये बात साफ कह दी थी, मैं कोई शौक से ये तलवार नहीं उठाई, मुझे कोई शौक नहीं है। हम तो दास होते हैं, गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जन देव, गुरु रामदास, हम तो दास होते हैं, सेवा करने के लिए दुनिया में आए हैं। लेकिन चूकार अज हमा हिलते दर गुजस, हलाल अस्त बुर्दन बाज शमशीर दस। 3 प्रकार के डर है दुनिया में, एक परमात्मा का डर, एक कानून का डर, और एक समाज का डर। अगर कोई कहे कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं नहीं मानता तेरे भगवान को, अगर तू ऐसा करेगा तुझे फांसी हो जाएगी, तुझे हथकड़ी लग जाएगी, मैं किसी कानून को नहीं मानता, कानून मेरी जेब में रख के मैं चलता हूँ। अगर ये सब करेगा तो लोगों में बदनाम हो जाएगा, समाज क्या कहेगा, मुझे समाज की परवाह नहीं। तो बताओ अगर कोई आदमी तीनों डर ना माने आप क्या करोगे। आपके पास में 2 ही रास्ते हैं, या तो उनके सामने सरेंडर हो जाओ, या फिर मुएंडाई करो या मरो, यही होता है। साहब जी तो पहले दास बन के गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव जी महाराज निर्वैर सदगुरु को जून के गर्भ महीने में तत्ती लोक पे निर्वैर सदगुरु जिन्होंने ये बात स्पष्ट रूप में कह दी, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहता मेल कियो मेरे राजन। जिन्होंने सारे संसार मानवता के लिए धर्म ग्रंथ तैयार करके उसके लड़ लगाया, उसके साथ में क्या कर रहे हैं, गर्म रेत सर के ऊपर डाल रहे हैं जून के महीने में, इंतहा जुल्म की। तो फिर कलगीधर पातशाह जी के जो दादा थे, मेरी पीरी के मालक 6वें सदगुरु हरगोविंद साहब जी, जब बाबा बुड्ढा जी सेली टोपी माला लेकर के जब आए गुरुगद्दी के समय, 11 साल की उम्र है गुरु हरगोविंद साहब, और गुरु अर्जन देव जी महाराज का हुक्म हो गया था कि असी हुण जाना है दिल्ली, लाहौर जाना, साडा उत्थे शीश लग जाना है, तुसी हुण कमर कसा कस जुल्म के खिलाफ लड़न वास्ते इशारे कर गए सन। गुरु हरगोबिंद पातशाह कहते बाबा बुड्ढा साहब जी हुण सीली टोपी को पासे रख दो, इनको अभी रख दो, अभी एक नहीं अभी 2 तलवारें लेकर के आओ, एक मीरी की और एक पीरी की, एक शक्ति की एक भक्ति की। आप जब दरबार साहब अमृतसर में जाते हो वहाँ 2 निशान साहब लगे हुए हैं, एक निशान साहब थोड़ा सा ऊंचा है, एक निशान साहब थोड़ा सा उससे छोटा है। जो भक्ति वाला निशान साहब वो बड़ा है, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होना है, शक्ति प्राप्त होनी, वो भक्ति से होगी, और भक्ति से शक्ति प्राप्त करके कोई अहंकार ना कर ले, इसलिए उसको थोड़ा रखा। गुरु गोविंद सिंह पातशाह के साथ में यही कुछ हुआ। हरगोविंद पातशाह जी को फिर 2 तलवारें पहननी पड़ी, अकाल तख्त जहांगीर के तख्त से बड़ा साजना पड़ा। तो मैं बात कर रहा था कि लोग सवाल उठाते हैं कि इतने प्रेम की बातें करने वाले, साच को सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, तो आपने तलवारें क्यों पहनी। तो साहब जी कहते अगर कोई तीनों डर ना माने तो फिर क्या करें। चूकार अजमा हिलते दर गुजस, जब सर से पानी ऊपर हो जाए, हलाल अस्त बुर्दन बा शमशीर दस, तब अपने हाथ में तलवार पकड़ लेना ही सबसे प्रिय धर्म है। आज पुलिस के हाथ में हम बंदूक देखते हैं, पुलिस के पास में असला है, तूफान है, उनके पास में बारूद है, गोला है, तोप है, तो अगर वो ना हो
तो आज ही दूसरा देश हमको कब्जा कर लेगा, आज ही हमारे देश पे चढ़ जाएंगे। तो ये कोई शौक के लिए नहीं, कृपाण इसके लिए कि ना जुल्म सहना है और ना जुल्म करना है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 11 तारीख को प्रकाश पर्व गया है। उनका तो स्पष्ट कहना था कि ज्ञानी ही वही है दुनिया में जो ना किसी से डरे न किसी को डराए। भय काहू को देत न, किसी को डर जो दिलाए। भय काहू को देत न भय मानत आन, ना किसी का डर माने। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। शंकर जी भोलेनाथ एक समाधि 12 बरस की मानी जाती है उनकी, हमेशा प्रभु में लीन रहने वाले। सवाल उठता है क्या जरूरत पड़ गई उनको त्रिशूल की? कृष्ण जी जिन्होंने सारी जिंदगी गीता के गीत गाए, बंसुरी बजाई, गाए चरण, मोहब्बत के गीत गाने वाले, क्या जरूरत पड़ेगी उनको सुदर्शन चक्र की? माता दुर्गा जो जगत जननी, जिसको माँ का दर्जा देते हैं, क्या जरूरत पड़ेगी शेर की सवारी करके तलवार उठाने की? कभी आपने सोचा विचार किया? श्री रामचंद्र जी त्यागी, अपने पिता के वचन के चक्कर में 14 साल का वनवास हंसते हंसते सह गए, क्या जरूरत पड़ेगी थी इनको धनुष बाण की? कभी आपने विचार किया है? हम केवल सवाल करते हैं, पर श्री रामचंद्र जी को मालूम था कि कुछ रावण वृत्ति के लोग हैं जो बातों से नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण जी को मालूम था कि कुछ कंस वृत्ति के लोग हैं जो मेरी गीता का पाठ नहीं सुनेंगे। शंकर जी को मालूम था कि भस्मासुर जैसे हैं, मुझसे ही वरदान लेकर के मेरे सर पे ही कड़ा रख के मुझे भस्म करके पार्वती को रखने की बात करेंगे, इसलिए उनके पास में त्रिशूल था। तो जब इतने हमारे पूर्वजों के पास में था, तो कलगीधर के पातशाह में अगर तलवार हम देखते हैं तो हमें हैरानी किस बात की होनी चाहिए? ना कहूँ तब की ना कहूँ जब की, बात कहूँ मैं अब की। अगर न होते गुरु गोविंद सिंह, सुन्नत होती सबकी। 1.25 मण जनेऊ उतारने के बाद में रोटी खाता था तरण से, तो आज मंदिर में घंटे बजते? क्या आज हमारे माथे पे तिलक होता? क्या आज हम हरि नाम का, परमात्मा का कीर्तन गुणगान करते? चारों तरफ एक ही आवाज होनी थी, अल्लाहू अखबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। पर एक